क्या हालत हो गई है मुस्लिम लीग नून की कि जब फैसले इनके हक में आए तो अदालतों की वाह करते हैं और जब दूसरों को आइन और कानून के मुताबिक उनके हक में फैसले आते हैं तो अदालतों पर जो है ना वो चढ़ दौड़ते हैं और कहते हैं कि आपसे आईनी हाथों से निपटेंगे। ये क्या रवैया है मुस्लिम लीग नून का? शुक्रिया शाजिया बीबी। ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का रवैया नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक कौमी रवैया बनता जा रहा है और मुस्लिम लीग नून भी उस कौमी रवैये का एक हिस्सा है। कि आप देखिए कि ये ऐसे ही है कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। देखिए, और ये आप सिर्फ इसमें मुस्लिम लीग नून ही नहीं, हमारे तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, जैसे मैंने कहा कि लोग हैं, हम आवाम जो है, हम पता नहीं व्हाट इज रॉन्ग विद अस कि हमें कोई ऐसा या कोई वायरस को बैक्टीरिया आ गया है कि देखिए अदलिया के फैसले जो हैं, अगर अदालतें जैसा भी फैसला करती हैं, जाहिर है वो कि यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी, आप तमाम लोगों को फ्री कैन को खुश नहीं कर सकते। एक फरीक के हक में और एक के मुखालफत में आता है फैसला, उसका भी तरीकाकार है। आप अपील में चले जाएं, आप मुतमिन नहीं है आप उसको चैलेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें, अगर प्रोविजन है। लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह ऑलरेडी एक पोलराइज्ड सोसाइटी में, जहां तमाम इदारे भी जो हैं, अनफॉर्चुनेटली तमाम सोसाइटी पोलराइज हो चुकी है, वहां बजाय कि उस पोलराइजेशन को कम किया जाए, अगर इस तरह हेड ऑन लेने की कोशिश कोई भी करे, चाहे वो PMLN करे या कोई भी करे इदारों के साथ, ना उसके माजी में अच्छे नताइज निकले हैं ना ही अब निकलेंगे। और खुसूसन देखिए, होना तो ये चाहिए कि इस वक्त इन तमाम लोगों को, या हुकूमत की मैं बात करता हूँ, कि वो मिल बैठकर जो अवाम के रियल इश्यूज हैं, देखें लोग बर्बाद हो गए हैं, लोग तबाह हो गए हैं, ये बिजली के बिलों ने लोगों के घरों का बेड़ा गर्क कर दिया है। लोग बिल अदा नहीं कर पा रहे, जिसको सैकड़ों रुपए में बिल आता था उसको हजारों में आया, जिसको हजारों में आता था बिल उसको लाखों में आ रहा है। बिल्कुल महंगाई है, गुर्बत है, फिर उस तरफ तवज्जो नहीं देनी। अगर तो ये इस तरह फिर एक चपकलश और एक आप महाजराई कोई भी करे, चाहे PMLN करे या कोई भी करे, मैं समझता हूं कि अवाम फिर उसको बड़े गौर से देख रहे हैं। और अवाम ने 8 किरमानी साहब, ये अक्टूबर का क्या खौफ है? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि बड़ी सरगोशियां हो रही हैं, बड़ी बातें हो रही हैं कि अक्टूबर आने दें, इलेक्शन की जो पटिशन है वो नल एंड वॉइड का मसला होगा, इलेक्शन को जो जिस तरह तरीके से नून लीग को इक़्तिदार मिला सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये क्या खौफ है? क्या वाकई ऐसा हो सकता है जिस आइनी मेल्टडाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, और जो मरियम नवाज साहिबा जिस खौफ का शिकार हो चुकी हैं? देखिए, जो तो हुकूमतें स्टेबल होती हैं और वो पब्लिक को, अवाम को, गरीब को, मिडिल क्लास सफ़ेद पोश को डिलीवर कर पाती हैं, उनको तो कोई खौफ या ख़तरा नहीं होता। जो पब्लिक पल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं, जो अवाम के मसाइल और उनकी मुश्किलात के साथ जो हुकूमतें या सियासी जमातें कनेक्ट होती हैं, उनको तो कोई इशू नहीं होता। बाकी मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत तो खैर जैसी तैसी भी है, ये सिस्टम बड़ा फेल हो चुका है। दिस सिस्टम हैज़ मिजरेबली फेल्ड। This system has to go. This system must go. ये वो सिस्टम है जिसने 75 सालों में, अगर हम क्यों हमेशा सिस्टम को बदलने की बात करते हैं? सिस्टम कोई हवा में नहीं चलते हैं, सिस्टम को लोग चलाते हैं। इदारे हवाओं में नहीं चलते हैं, इदारों में बैठे लोग इदारों को चलाते हैं। सिस्टम को चलाने वाले लोग होते हैं, पार्टीज होती हैं। हम पार्टीज की सोच वो बदलने की बात नहीं करते हैं। सिस्टम हवा में नहीं बनता, ये सिस्टम इन्हीं लोगों के बनाए हुए हैं। तो बजाय सिस्टम बदलने की हम अपनी सोच क्यों नहीं बदलते हैं, अपने रवैये क्यों नहीं बदलते हैं? देखिए, जिस दिन, बड़ी अच्छी बात कही आपने, जिस दिन सोच बदल जाएगी, जिस दिन रवैये बदल जाएंगे, दैट इज द चेंज। सोच और रवैये बदले थे 8 फरवरी को इलेक्शन में, लेकिन क्या उसका रिजल्ट निकला, मुझे बताइए आप। मैं सिस्टम की जब बात करता हूं तो मैं इस एक जो ये एक सेटअप है, जहां 2% ऑफ एलीट कैप्चर है जिस मुल्क में, जहां एलीट माफिया है जिसने जो हर जगह मौजूद पाई जाती है, और 98% ऑफ योर पॉपुलेशन इज स्टार्विंग। उनके पास खाने को नहीं है, बिजली के बिल के पैसे नहीं है देने को। दीज आर द रियल इश्यूज। उस तरफ कोई आता नहीं है। तो मैं उन मानों में कहता हूं कि ये सिस्टम जैसा तैसा भी है, ये डिलीवर नहीं कर पा रहा। आपको सिस्टम चेंज करने की जरूरत है। आप चेहरे चेंज करते हैं, आप आज एक को निकालते हैं, 2-4 साल बाद फिर उसको ले आते हैं, फिर उसको निकालते हैं, फिर पहले वाले को ले आते हैं। तो क्या पाकिस्तान में माओ ने
कैपेबल, एबल, तो ये जो लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग पैदा करने लाने वालों पे यहाँ और कोई कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है, यहाँ कोई। किरमानी साहब, ये ट्रस्ट का इशू है, जिनके साथ जिनका अब देखें ना, जिस तरीके से 2017 में एक नारा लगाया नवाज शरीफ साहब ने कि मुझे क्यों निकाला, तो आज अगर दोबारा वो ट्रस्ट किए बैठे हैं, फिर जो जिस तरीके से जनरल मुशर्रफ ने उनके साथ किया वो भी आज तक वो भूलते नहीं हैं, तो ये एक्चुअली ये लाने वालों का कसूर नहीं है, जो कबूल करते हैं ये उनका कसूर है। ये दोनों का कसूर है। ताली शाजिया बीबी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दो हाथों से बजती है। तो मैं तो ये समझता हूं कि इस वक्त जो ये गवर्नमेंट है, ये सिस्टम जो है वो इस वक्त डिलीवर करने में नाकाम हो चुका है। इसलिए फिर ऐसी बातें चलती हैं जब वीकर गवर्नमेंट्स होती हैं, जिन गवर्नमेंट्स पे क्वेश्चंस होते हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद फिर ऐसी अफवाहें जौन सी हैं मार्केट में चलना शुरू हो जाती हैं। अक्टूबर में क्या होगा, सितंबर में क्या होगा। कहने का मतलब ये है बॉटम लाइन कि ये जैसा तैसा भी जो सिस्टम में खड़ा किया गया है ये चल नहीं पा रहा। तो आप ये कह रहे हैं कि ये कमजोर हुकूमत है, अगर अवाम के वोटों से ये हुकूमत बनी होती तो आज ये हुकूमत ताकतवर होती, क्योंकि इसको लाके बिठाया गया है इसलिए इनको खौफ है। आप ये कह रहे हैं कि ये अवाम के वोटों से बनी हुई हुकूमत नहीं है, कमजोर हुकूमत है। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूं कि चूंकि देखें ना, सिंपल मेजॉरिटी तो मिली तक नहीं। आज अगर पीपल्स पार्टी अपना हाथ खींच लेती है तो कहां खड़े हैं आप? वेयर डू यू स्टैंड? नोवेयर। तो इसलिए मैं कहता हूं ना कि पब्लिक पल्स कुछ और है और हुकूमत की तरजीहात कुछ और है। सही। कुछ नून लीग के लोग ये भी कहते हैं, बात करते हैं कि जिन्होंने हुकूमत बनाई है वो चलाएंगे भी, वो फिर मुद्दत भी पूरी कराएंगे, तो ये भी एक कॉन्फिडेंस है नून लीग के अंदर। ये देख लें फिर। इसमें ये है कि जो जिन्होंने हुकूमत बनवाई है, अगर ये बात आपकी चले, बिलफर्ज इसको अज्यूम कर लेते हैं बनाई है, जाहिर है, तो क्या जिन्होंने बनाई है हुकूमत उनको पब्लिक पल्स का नहीं पता? उनको नहीं पता कि शहरों में, बाजारों में, गलियों में, मार्केट्स में क्या लोग गुफ्तगू कर रहे हैं? क्या वो अपने आप को, क्या वो लोग जिन्होंने हुकूमतें बनवाई हैं, ये बनाते हैं, क्या वो अपने आप को उनसे डिसएसोसिएट कर सकते हैं? कितना अरसा रखेंगे उनसे दूर? सही। आप देखिए, अवाम की पल्स से या अवाम से नहीं झगड़ सकते। ये मुल्क जौन सा था, कायदे आज़म ने, आप अवाम से झगड़ने की बात कर रहे हैं, ये इदारों से झगड़ने की बात कर रहे हैं, जजेस से झगड़ने की बात कर रहे हैं, जजेस से आईनी हाथों से निपटने की बात कर रहे हैं। देखिए, उसका फिर नतीजा पहले भी भुगता है लोगों ने और आइंदा भी भुगत लें। क्या वो लोग जिन्होंने हुकूमतें बनवाई हैं, ये बनाते हैं, क्या वो अपने आप को उनसे डिसएसोसिएट कर सकते हैं? कितना अरसा रखेंगे उनसे दूर? सही। आप देखिए, अवाम की पल्स से या अवाम से नहीं झगड़ सकते। ये मुल्क जौन सा था, कायदे आज़म ने, आप अवाम से झगड़ने की बात कर रहे हैं, ये इदारों से झगड़ने की बात कर रहे हैं, जजेस से झगड़ने की बात कर रहे हैं, जजेस से आईनी हाथों से निपटने की बात कर रहे हैं। देखिए, उसका फिर नतीजा पहले भी भुगता है लोगों ने और आइंदा भी भुगत लेंगे।